प्रश्नोत्तर संत मत। प्रश्न, संत सदगुरु की क्या पहचान है? उत्तर, प्रथम ये पहचान है कि जो सत्यलोक के वासी हैं उन्हीं की संत पदवी हो सकती है, और जो शब्द मार्ग का उपदेश करते हों और भेद बतलाते हों और अंतर में आप शब्द स्वरूप हों। जब कोई प्रेमी और अधिकारी खोजी उनके सामने जावे तो उसके सूरत और मन आप से आप सिमटें और ऊपर को चढ़ने लगें और उसको आनंद प्राप्त हो। उनके वचन बहुत ही संक्षेप करके और गहरे और असर वाले हों और सुनने वाला जैसे अधिकार और दर्जे का हो उसी घाट से उसकी तसल्ली की जावे और वह कायल हो जावे। जो बिना वाद विवाद के सच्चे दिल से प्रतीत ले आवे उसको अंतर में कुछ पर्चा देवें और आनंद प्राप्त करावे। जिनकी रहनी मिसल कसनी के हो, जो अपने सब सच्चे सत्संगी और सत्संगिनों की अंतर और बाहर संभाल रखते हो। प्रश्न, संत मत और दूसरे संसारी मतों में क्या भेद है? उत्तर, संसार के और सब मतों में अक्सर प्रवृत्ति यानी दुनियादारी और निवृत्ति यानी परमार्थ दोनों का जिक्र है, बल्कि प्रवृत्ति का बहुत, और संत मत में केवल निवृत्ति का ही जिक्र है, यानी सच्चे मालिक का भेद और महिमा और उसके चरणों में प्रेम के साथ सुरक्षित मार्ग की कमाई करके पहुंचने की जुगत वर्णन की है। और जिन बातों का या ऊपर की रूहानी रचना का वेद, उपनिषद और दूसरे मतों की किताबों में सिर्फ गुप्त करके या इशारे में या निहायत संक्षेप के साथ जिक्र हुआ है, संतों ने आप उन बातों का या स्थानों को देखकर विस्तार पूर्वक जिक्र किया है, और संतों का सिद्धांत और मतों के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। और जो कि संत मत में सिर्फ अंतरी अभ्यास का मन और श्रद्धा के साथ भेद कहा है और कोई बाहर की रस्में और पूजा की कैद नहीं है, इस सबब से हर एक मत और गिरोह और मुल्क और हिस्से जमीन के आदमी बगैर किसी तरह अपने मत की बाहरी रस्में तोड़ने के संत मत में शरीक होकर सच्ची मुक्ति हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मत रूहानी है, यानी रूह के उद्धार का इसमें जिक्र है, और रूह सब मनुष्यों की एक सी है और उसके उद्धार की हर एक को बराबर जरूरत है। प्रश्न, संत मत में मासिक और मतों के किताबी अथवा पोथियों के प्रमाण वगैरह माने जाते हैं या नहीं? उत्तर, संत मत में अव्वल खोजी अपनी आंख और बुद्धि से जो कुछ की कहा जाता है अपने अंतर में और कुल जिस्मों में गौर और समझ करके देख लिए कि कानून कुदरत का सब जगह यकसा होना चाहिए, और जब ये समझ खोजी की दुरुस्त हो जावे तब चाहे जिस किताब से जो सच्चे संत या सच्चे साथ की बनाई है मुताबिक कर ले, सिवाय इसके उन मतों के उसूल से जो सच्चे अभ्यासी आचार्यों के जारी किए हुए हैं मुताबिकत हो सकती है, पर संतों का सिद्धांत और मतों के सिद्धांत से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब रास्ते में रह गए और संत धुर स्थान तक पहुंचे, और विद्या और बुद्धि के मत वालों और उनके ग्रंथों से संत मत के उसूल माफिक नहीं हो सकते। संतों ने जो कुछ कहा है अंतर में कुदरत का भेद कहा है, और वह भेद हर जगह यकसा है, और बुद्धिवानों का मत दुनिया के जाहिरी हाल और कैफियत के माफिक है। असलियत से रूह या किसी और चीजों की उनको खबर नहीं है, और संत अपने वचन में किसी पुरानी बानी या गुजरे हुए लोगों के वचन का प्रमाण देना मंजूर नहीं फरमाते, क्योंकि ऐसा यकीन कच्चा होता है और उसका एतबार नहीं, और ऐसे समझने वाले
लोगों की समझ बूझ भी नहीं बढ़ती, बल्कि औरों के वचन के आश्रय रहते हैं और इसी को टेक कहते हैं। और ऐसी टेक संतों को नापसंद है, क्योंकि इसमें जीव का असली फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। प्रश्न, सत्संग किसको कहते हैं और वह कितने किस्म का है? उत्तर, सत्संग दो किस्म का है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। मालिक के साथ संग करना यानी भजन में बैठकर शब्द गुरु से मिलना सत्संग अंतर्मुखी है, और सदगुरु भक्त के दर्शन करना, उनका वचन सुनकर उस पर अमल करना, या जहां वे इजाजत दें और जहां संतों की वाणी का पाठ या अर्थ या परमार्थी चर्चा होती हो जाना बाहरमुखी सत्संग है। मालूम होवे कि संतों की वाणी में महिमा सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी की और सुरक्षित मार्ग और उसके अभ्यास करने वालों की हालत जो दिन दिन बदलती जाती है, और वर्णन प्रेम प्रीत का सदगुरु के चरणों में, और हाल उन इंद्रियों के विकारों का और जतन उनके दूर करने का वर्णन किया है। प्रश्न, सत्संगी किसको कहते हैं? उत्तर, कुल मनुष्य जिन्होंने सदगुरु भक्त से उपदेश लिया हो और सुरक्षित योग का अभ्यास करते हो, चाहे वे साधु हो या गृहस्थी, पुरुष हो या स्त्री, सत्संगी कहलाते हैं। प्रश्न, साधु और गृहस्थी के अधिकार में कुछ फर्क है या नहीं? उत्तर, संत मत में जाहिरी त्याग और ग्रहण बहुत कम दर्जे का समझा गया है। फिर भी जिसके जितने बंधन इस संसार में कम हैं, उतना ही उसको ज्यादा मौका इस अभ्यास का और आनंद के प्राप्ति का मिलता है, और इस अंग में साधु ज्यादा अधिकारी हैं। पर असल में त्याग और ग्रहण मन से है। जो मन से संसार का त्यागी है उसका दर्जा निहायत बड़ा है, और वह संत मत को बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझकर पूरा फायदा उठा सकता है, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे विरक्त। और जो मालिक के चरणों का प्रेम मन में नहीं है, तो गेरुआ कपड़े रंग लेना या सिर मुड़ाकर घर बार स्त्री पुत्र वगैरह को छोड़ देने से संत मत में कोई बड़ाई नहीं समझी जाती है। और ऐसे भेखी साधुओं और संसारी गृहस्थियों का एक दर्जा है, बल्कि इस वक्त में राधा स्वामी दयाल किसी से उसकी गृहस्थी और रोजगार नहीं छुड़ाते हैं, और फरमाते हैं कि गृहस्थ में रहकर अगर शौक सच्चा है तो भजन ज्यादा आसानी और रस के साथ बन सकता है। प्रश्न, स्त्री और पुरुष अर्थात मर्द और औरत का यकसा अधिकार है या कम ज्यादा? उत्तर, अपने कल्याण और उद्धार की जैसी पुरुष को जरूरत है ऐसी ही स्त्री को, और जितनी अक्ल वगैरह पुरुष में होती है कमोवेश उतनी ही स्त्री में भी होती है। बल्कि संत मत में जो प्रेम और भक्ति का मार्ग है, इसमें अक्सर औरतें ज्यादा जल्दी फायदा उठाती हैं, क्योंकि उनमें कुदरती प्रेम और भाव अंग ज्यादा है। इस वास्ते जैसे कि हर एक काम को स्त्री और पुरुष मिलकर के करते हैं, और शास्त्र में स्त्री को अर्धांगिनी कहा है, इसी तरह संत मत में भी स्त्री और पुरुष का बराबर अधिकार है। और आजकल हुजूर राधा स्वामी दयाल की ऐसी भारी दया जीवों पर है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर उपदेश देते हैं। पुरुष को सत्संगी और स्त्री को सत्संगिन कहते हैं, और बाजी इज्जतदार नेक और पाक स्त्रियां इस वक्त में बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंची हुई हैं।